गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपना लेसन सेकेंड के क्वेश्चन आंसर्स और अदर जो एक्टिविटीज़ थी वो कंप्लीट की थी और मैंने आपको बताया था कि हम इसके नेक्स्ट में जो ग्रामर का जो चैप्टर है वो जो छूटा हुआ है वो हम ऑफलाइन में आकर इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो आप पेज नंबर 15 निकालिए जहाँ पर ये लैंग्वेज स्टडी लेसन 2 में लिखा हुआ है। कुछ वर्ड्स हमें यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। अब वो देखिए यहाँ पर रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड अगेंस्ट एच, मतलब कुछ सेंटेंस दिए हैं और सामने उसमें कहा गया है कि आपको उसमें करना क्या है, कौन से फॉर्म में उनको चेंज करना है। तो देखिए, आर क्रिकेट टीम प्लेड वेल इन द लास्ट मैच, हमारी जो क्रिकेट टीम है वो पिछले मैच में अच्छा खेली। अब ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव है प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब जहाँ प्रश्न हम पूछते हैं डू से, डस से, डिड से, हैव से, हैज से, वहाँ पर हम इंट्रोगेटिव का यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव के लास्ट में हम यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में होता है क्वेश्चन मार्क। अब जब इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे तो देखिए, आर क्रिकेट टीम प्लेड वेल इन द लास्ट मैच। अब ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट में टेंस है, तो इसलिए हमें जब इंट्रोगेटिव बताएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट की हमें हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगी। तो वो होगी डिड से स्टार्ट होगी। डिड आर टीम प्ले वेल इन द लास्ट मैच, क्या हमारी टीम पिछले मैच में अच्छी खेली। इसी प्रकार डिड सब लगेगा। मैं स्कूल गया, डिड आई गो टू स्कूल, क्या मैंने एग्जाम अटेंड की, तो डिड आई अटेंड द एग्जाम। फॉर जिसमें क्या मैंने टीवी देखी, तो डिड आई वॉच टेलीविजन। क्या पापा ने मुझे पैसे दिए, डिड फादर गिव मी मनी, क्या पापा ने मुझे पैसे दिए। क्या पापा ने तुमसे बात की, डिड पापा कॉल यू, है ना, डिड पापा टॉक यू। डिड लगाकर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डिड के साथ हमेशा इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। जहाँ हमें सेकंड फॉर्म मिलेगी, हम आंसर में भी यही कहते हैं। जैसे राहुल ने पैसे क्यों दिए, है ना, तो वाई राहुल, क्यों मनी। अब फिर हम जब आंसर बनाएंगे तो कि राहुल ने पैसा इसलिए दिया, राहुल गिव मनी, आंसर इसका बनेगा वाई डिड गिव से बनेगा। वाई डिड राहुल गिव मनी, राहुल ने पैसा क्यों दिया, बनेगा कि क्यों दिया। जब आंसर में देंगे ही गिव बिकॉज, ही गिव मनी बिकॉज, तो यहाँ भी डिड से बनेगा। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी और डिड हमेशा इंट्रोगेटिव में ही यूज होगा। देखिए यहाँ द वर्कर्स हैव गॉन ऑन सडन स्ट्राइक, ये नेगेटिव बनाना है। अब नेगेटिव बनाना है, चूंकि ये परफेक्ट सेंटेंस है इसलिए परफेक्ट का ही हमें हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, वो है हैव। तो द वर्कर्स हैव नॉट गॉन ऑन अ सडन स्ट्राइक, नेगेटिव मतलब हमें नकारात्मक काम करना, जो बात बताई गई है उसको उल्टी करना। यहाँ पर क्या है, द वर्कर्स हैव गॉन ऑन अ सडन स्ट्राइक, जो वर्कर थे, काम करने वाले लोग थे, वो अचानक से हड़ताल पर चले गए हैं। हैव गॉन मतलब जा चुके हैं, कंप्लीट काम कर लिया उसने। अब यहाँ नेगेटिव बनाया, द वर्कर्स हैव नॉट गॉन ऑन द सडन स्ट्राइक, वर्कर्स नहीं गए हैं। द स्टूडेंट्स हैव नॉट गॉन टू ग्राउंड, स्टूडेंट्स ग्राउंड में नहीं गए हैं, बच्चों ने काम होमवर्क नहीं किया है। द स्टूडेंट्स हैव नॉट डन होमवर्क, इस प्रकार में देखिए। सेकेंड, द फ्लावर्स इन द पॉन्ड आर वेरी ब्यूटीफुल, अब ये बनाना एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वहाँ होता है जहाँ हमें एकदम से कोई चीज़ सरप्राइज मिलती है, एकदम से हमें कोई खुशी होती है, या एकदम से कोई दुख होता है, या एकदम से कोई आश्चर्य होता है। मतलब हमारी कल्पना जो हम सोचते हैं उससे वो एकदम हट के हो और बिना सोचे समझे हमारे मुंह से या तो आह निकले या वाव निकले या सैड हो जा रहे यार, अलास जिसको हम दुखी करते हैं, या वाव निकल जाए,
व्हाट अ वंडर। इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं अचानक से जो निकलती है, चाहे वो दुख में हो या सुख में हो, वहाँ हमें ये एक्सक्लेमेटरी देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ इन्होंने सिंपल लिखा है, द फ्लावर इन द पॉन्ड आर वेरी ब्यूटीफुल। जो पॉन्ड है, तालाब में जो फूल हैं वो बहुत सुंदर हैं। अब बहुत सुंदर है, लेकिन हमारी जब दृष्टि पड़ती है उस पर तो हमारा अचानक से निकलता है ना, वाह द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वाओ वेरी ब्यूटीफुल फैन, वाओ ब्यूटीफुल बस, वाओ ब्यूटीफुल ट्रेन, वाओ ब्यूटीफुल सीनरी। इस प्रकार से सेंटेंस निकलता है। यहाँ पे देखेंगे वाओ, और ये वाओ जो निकला हमारा, इसके बाद इस जो साइन है इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेशन साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन। ये जरूरी है, जो भी हम विश कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उसको हम दर्शा रहे हैं, उस वर्ड के बाद में ये, चाहे वो दुखी होने का भाव हो या सुखी होने का भाव हो, ये जरूरी है। फिर हमारे द फ्लावर्स इन पॉन्ड आर वेरी ब्यूटीफुल, हम फिर सिंपल कर सकते हैं, तो ये एक्सप्लेनेटरी चीज है। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखेंगे ऑलवेज अवॉइड बैड कंपनी। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जहाँ हम किसी को सलाह देते हैं, कोई छोटा है या बड़ा है, तो उसे अवॉइड बैड कंपनी, छोड़ो उसे यार। जैसे डोंट स्मोक, स्मोक मत करा करो, या पढ़ा लिखा हमेशा पढ़ा करो, डू स्टडी, या मंदिर जाया करो, डू गो टू टेम्पल, है ना, मंदिर तो जाया करो, डू टेम्पल, ये काम तो करा करो, डू दिस वर्क। सिंपल वे में यदि बोलते हैं तो वो होता है असर्टिव सेंटेंस, अवॉइड बैड कंपनी। और उसके बाद है इंट्रोगेटिव, वापस वो चेंज करना। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में, द क्वेश्चन वाज नॉट मच डिफिकल्ट, क्वेश्चन तो कठिन नहीं था। हम वापस इसको हेल्पिंग वर्ब वाज को बाहर लाएंगे। वाज द क्वेश्चन डिफिकल्ट, जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था, है ना। वाज ही पापा, क्या वो पापा थे। वॉज शी योर मदर, क्या तुम्हारी मम्मी थी। वॉज शी अ टीचर, क्या वो हमारी टीचर थी, ऐसा। यहाँ आगे देखिए, यू आर एडवाइज टू बी पंक्चुअल इन फ्यूचर, ये लिखा ना इम्परेटिव। इम्परेटिव मतलब वही, किसी को भी हम जैसे असर्टिव में रहते हैं, यहाँ थोड़ा सा वे में देंगे, प्लीज बी पंक्चुअल इन फ्यूचर, प्लीज do this work, please try to understand। इसका देखिए, प्लीज कॉल इन अ डॉक्टर एट वंस, ये अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में ये प्लीज प्लीज नहीं लगाते, हम डायरेक्ट बोलते हैं, है ना। कॉल द डॉक्टर एट वंस, एक बार डॉक्टर को बुलाओ, है ना। गो टू द टेम्पल, मंदिर जाओ, राइट हियर, यहाँ बैठो, सिट हियर, यहाँ बैठो, राइट हियर, यहाँ लिखो, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो, टेल मी, मुझे बताओ। डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो। डोंट टेल अ लाइज, झूठ मत बोलो। स्पीक ट्रुथ, सत्य बोलो। राइट अ मैसेज, एक मैसेज लिखो। डू नॉट प्ले विथ मोबाइल, मोबाइल से मत खेलो। डोंट मेक मी, मुझे मत बनाओ। डोंट शो मी, मुझे मत दिखाओ। डोंट ड्रिंक वाटर, पानी मत पियो। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। ये जो छोटी छोटी वाक्य होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। फिर बोलता है ये अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर हमारा था नेगेटिव, द लिटिल गर्ल हैज अ स्वीट वॉइस। नेगेटिव में हम डायरेक्ट नॉट लगा देंगे मेन वर्ब के साथ। द लिटिल गर्ल हैज नॉट अ स्वीट वॉइस। लिटिल गर्ल के बाद ये जो है वो, जिसके पास कोई सेंटेंस, कोई चीज होती है, उसे हैज और हम हैव से शो करते हैं, जिसको हम पोजीशन भी बोलते हैं। हैज, हैव, हैड। तो जिसको बोलते हैं लिटिल गर्ल हैज अ स्वीट वॉइस, लिटिल गर्ल के पास स्वीट वॉइस है, मधुर आवाज है। लेकिन उनका नॉट से बनाना नेगेटिव, नॉट बोलेंगे द गर्ल हैज नॉट अ स्वीट वॉइस, लड़की के पास स्वीट वॉइस नहीं है। ही हैज नॉट मोबाइल, उसके पास मोबाइल नहीं है। ही हैज नॉट पावर, उसके पास पावर नहीं है। ही हैज नॉट मनी, उसके पास पैसा नहीं है। पापा हैज नॉट लैपटॉप, पापा के पास लैपटॉप नहीं है। आई हैव नॉट अ टाइम, मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नॉट अ स्टिक,
स्टेबल, मेरे पास स्टिक नहीं है। आई हैव नो स्पेक, मेरे पास चश्मा नहीं है। आई हैव नो वॉच, मेरे पास घड़ी नहीं है। दे हैव नो सेंस, उनके पास सेंस नहीं है। दे हैव नो बस, उनके पास बस नहीं है। इस प्रकार से इसके बाद फिर हम चलते हैं एक्सक्लेमेशन, वापस आ गए। द सन इज वेरी हॉट। ओह, हाथ हमारा जल गया, किसी पे भी गर्म चीज पर हाँ या फिर ओह वेरी कूल, लेकिन हम पढ़ सकते ओह द सन इज वेरी हॉट। ओह सन इज वेरी हॉट, जैसे हम एसी से बाहर निकले और हम लोगों को बहुत गर्मी है यार, गर्मी जैसी चिपकी, ओह सन इज वेरी हॉट। उसके बाद यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, तुमने अपना समय, बहुत सारा समय खराब कर दिया। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों चीज मतलब, नेगेटिव मतलब न मना भी करना है, इंट्रोगेटिव यानी पूछना भी है। तो हैव नॉट यू वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, क्या तुमने तुम्हारा बहुत सारा समय खर्च नहीं कर दिया। इंट्रोगेटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। और इस प्रकार से यही पर जब यही बात सेंस में भी आएगी तो देखिए, चूज द करेक्ट इंपोर्टेंट स्पीच वर्जन इच स्टेटमेंट। हम यहाँ पर पहले अपना टेंस देखेंगे कि किस टेंस में बात हो रही है, उसके बाद आपका आंसर यहाँ पर चूज करेंगे। आई गेट अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग माई फ्रेंड्स, मैं हमेशा 6 बजे उठता हूँ। तो मेरा फ्रेंड क्या कहता है, माई फ्रेंड सेड दैट ही गेट्स अप एट 6 o'clock। गेट के आगे गेट्स अप, क्योंकि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात होती है तो हम वर्ब के साथ एस जोड़ देते हैं, इसलिए इसको करेक्ट बोल दिया जाता है। वी हैव लिव्ड इन दिस विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम माई फ्रेंड सेड। अब इसी चीज को मेरा फ्रेंड क्या कहेगा, माई फ्रेंड सेड दे हैड लिव्ड, अब दे के साथ हेड लगाया हमने, लिव्ड इन द विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो दे के साथ हेड इसलिए लगाया क्योंकि बात वो जो पुराने समय की बात कहेगा इसलिए हेड में आ जाएगा। लेकिन अभी वो कहेगा कि हैव लिव्ड इन दिस विलेज फॉर द लॉन्ग टाइम, मैंने कहा हम इस गांव में बहुत समय तक रहा करते, बहुत समय तक रहे हैं। लेकिन वो तीसरे व्यक्ति को बताएगा तो वो ये तीसरे के बारे में बताएगा कि वो रहा करते थे, इसलिए यहाँ पर हेड आ जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम पढ़ेंगे उस समय और अच्छे से समझेंगे इसको। यहाँ देखिए, आवर टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, हमारे टीचर कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, हमारे टीचर भी यही कहते हैं कि जो अर्थ है वो, जो धरती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ये द अर्थ मूव्ड मतलब घूमी, तो अब थोड़ी बंद थोड़ी हो गई, वो तो हमेशा लगाती रहती है, ये भी नहीं होगा। अर्थ हैज मूव्ड, घूम चुकी है, मतलब नहीं घूम रही क्या, नहीं, इसलिए ये बनाते हैं। रोहित सेड आई हैव बीन लर्निंग फ्रेंच दिस डेज, रोहित ने कहा कि इन दिनों में फ्रेंच सीख रहा हूँ। रोहित सेड दैट ही हैड बीन लर्निंग फ्रेंच दोस डेज, बाद की बात हो, वहाँ से चला गया तो रोहित मुझे बता रहा था कि वो उन दिनों फ्रेंच सीख रहा था। यहाँ पर तो डॉक्टर सेड कम अगेन आफ्टर 2 days, डॉक्टर ने कहा कि फिर 2 दिन बाद फिर से आना। डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू कम अगेन आफ्टर 2 days, डॉक्टर ने उसे एडवाइस दी कि 2 दिन बाद फिर से आना। तो ये मैंने करेक्ट जो है वो लिख दिए यहाँ पर, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लें। आपका अगस्त टेस्ट अब बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच।